आप लोगों की चुनौतियां हर दिन बनी रहती हैं। क्या फरीदाबाद में आपको जो चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, वहाँ आपको लगता है कि प्रशासनिक स्तर पर, बल्कि मैं कहूँगा आम लोगों के स्तर पर, सामाजिक स्तर पर भी सहयोग मिल पाता है? आप बेहतर ग्रोथ कर पा रहे हैं सामाजिक सहयोग के क्षेत्र में? देखिए, सबसे पहले तो मैं पंजाब, हरियाणा, हिमाचल को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इतना खूबसूरत आयोजन आज फरीदाबाद कॉन्क्लेव का किया कि जितने भी वर्ग किसी भी एक शहर से संबंधित होते हैं, चाहे वो राजनीतिक, चिकित्सक लोग हैं या शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या प्रशासनिक लोग हैं, सभी एक मंच पर आए और फरीदाबाद के बारे में उन्होंने चर्चा की। और बड़ी सार्थक चर्चा जो अभी तक मैंने देखा सभी पैनल्स में, एक बहुत सुंदर बातें निकल के आती हैं कि अगर हम शहर के बारे में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो सामूहिक रूप से सबको जिम्मेदारी अपनी उठानी पड़ेगी। और जैसा हमारे निगम आयुक्त यशपाल यादव जी ने एक इनिशिएट लिया हुआ है कूड़ा समाप्त करने का शहर से, तो एक बहुत अच्छी पहल है। और जिस प्रकार आपने अभी प्रश्न किया कि चुनौतियों की जहाँ तक अगर हम बात करते हैं, तो सामाजिक स्तर पर चुनौती हमें इसलिए नहीं आती क्योंकि रोटरी अपने आप में स्वैच्छिक संस्था है और रोटरी क्लब के जितने भी सदस्य जुड़े हुए हैं वो स्वैच्छिक रूप से समाज से ही आकर के जुड़े हुए हैं। और जिस प्रकार अभी सुषमा जी ने कहा कि रेड क्रॉस ने समय समय पर जो सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से काम किए, तो उसमें रोटरी का नाम, अगर मैं, सुषमा जी बिल्कुल सहमत होंगी मेरी इस बात से, कि बड़ी अग्रणी श्रेणी में आता है नाम। कि जिस प्रकार कोरोना की एक विभीषिका पूरी देश झेल रहा था, तो फरीदाबाद में रोटरी के सभी क्लबों ने अपने सदस्यों के माध्यम से बिल्कुल फ्रंट लाइन में आकर के काम किया था, चाहे कितना भी उसमें जान का जोखिम रहा हो। और अभी हाल ही की मैं आपको अगर घटना बताऊं तो जो डेंगू की महामारी फरीदाबाद में फैली हुई थी उस समय पे सभी क्षेत्रों में थी, तो रोटरी के ब्लड बैंक में विशेष रूप से मैं उल्लेख करना चाहता हूं कि एक एक दिन में प्लेटलेट्स निकालने का काम 20-20 यूनिट पर डे रोटरी ब्लड बैंक ने किया। एक बहुत अप्रिशिएबल जॉब। और अगर हमारे कोई साथी चिकित्सा संस्थान से जुड़े हुए हैं तो वो समझ सकते हैं कि 24 घंटे के अंदर एक मशीन से 20 यूनिट प्लेटलेट निकालना एक बड़ा। और एक सबसे अच्छी बात क्या रहती है, जवाब लूंगी मैं, हमारे बीच मूलचंद शर्मा जी पहुंच चुके हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, ट्रांसपोर्ट महकमे की पूरी जिम्मेदारी है इनके ऊपर और कैबिनेट में ये सेवाएं दे रहे हैं और इनसे भी बातचीत करेंगे और तमाम सवालों के जवाब इनसे भी लेंगे, सरकार का पक्ष भी जानेंगे और किस तरह फरीदाबाद के लिए, हरियाणा के लिए तमाम काम किए जा रहे हैं, किस तरह से सरकार प्रयासरत है और आगे आने वाले तमाम सालों के लिए क्या कुछ रोड मैप सरकार का है, ये भी इनसे जानेंगे। हमारे बीच पहुंच चुके हैं। फिलहाल इस पैनल में चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और इसके बाद अगले कुछ पैनल्स में उनके साथ बातचीत करेंगे और तमाम सवालों के, आपके सवालों के जवाब आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। जी, संदीप सिंघल जी, हाँ जी, आप अपनी बात पूरी करें। अभी आपने जो चुनौतियों की बात की, सामाजिक मैंने अपना स्पष्टीकरण दिया, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर जो हमारी हमेशा चाहत रहती है, क्योंकि रोटरी स्वैच्छिक रूप से समाज सेवा के काम करता है और मानव सेवा के कार्यों के लिए लगभग 200 देशों में रोटरी की उपलब्धता है पूरे वर्ल्ड में अगर हम बात करें। और हिंदुस्तान से एक बहुत बड़ी बीमारी जो पोलियो समाप्त करने में रोटरी ने जो भूमिका निभाई है, उसके लिए कोई परिचय की मोहताज नहीं है। लेकिन प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर केवल हमारी एक मांग और एक सहयोग की अपेक्षा सदैव रहती है कि कोई भी कार्य यदि हम एक अच्छे मन से, अच्छी इच्छा से रखते हैं प्रशासन के सामने, तो उसमें बस जितना हो सके हमें सहयोग दें। हम सदैव प्रशासन के हाथ बन करके काम करना चाहते हैं, क्योंकि राजनीति की अपनी एक, प्रशासन की भी अपनी एक लिमिटेशंस होती हैं कि वो नियम कानून बना करके, जैसे मैं कोरोना काल का आपसे जिक्र किया, नियम मानक जो भी थे वो पीएमओ से आए चाहे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर से, उनको पालन करने की जिम्मेदारी हमारी ज़रूर बनती है कि आपने नियम बना लिए, लेकिन उस समय पे जो सहयोग सामाजिक कार्यों को करने के लिए आवश्यक होता है, जो चाहिए होता है, वो परमिशंस होगी, कोऑर्डिनेशंस हो गया, चाहे भी ब्लड बैंक का जिक्र किया सुषमा जी ने, ऑलरेडी रोटरी का ब्लड बैंक यहाँ पर चल रहा है, तो उसमें विभिन्न समय पर हमारे लिए परेशानियाँ आती हैं, निश्चित रूप से आती हैं कि जो प्रशासनिक स्तर पर जो ज़रूरतें होती हैं, मानदंड पूरे करने, मानक पूरे करने, तो उसमें छोटी छोटी अड़चनें उस पे ज़रूर मैं एक, अगर आज माननीय उपायुक्त महोदय हमारे बैठे हुए हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपके मंच के माध्यम से कि रोटरी अपने आप में कोई परिचय का मोहताज नहीं है, कि एक बड़ी एक अच्छे मन से और अच्छे समाज के कार्यों के लिए यदि उसमें किसी भी काम में विलम्ब होता है तो आप इनडायरेक्टली ये मान के चलिए कि वो समाज सेवा में कहीं ना कहीं बाधा बन रहा है।